कहो जय यीशु, जय यीशु। आइए हम पिता का प्रार्थना हम सीखेंगे। हालेलुया। जो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कितना सुंदर प्रार्थना करने सिखाया है। सभी शिष्य यीशु से कहते थे, पूछते थे, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। देखो तो प्रभु ने अपने शिष्यों को कितना सुंदर प्रार्थना करने सिखाता है। हालेलुया। आज वो प्रार्थना हमारे परिवार में नहीं होता है। हालेलुया। आज वो प्रार्थना हमारे घर, हमारे परिवार में नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने प्रभु का सिखाए हुए प्रार्थना को हमारे परिवार में प्रतिदिन होना चाहिए। हालेलुया। हमारे छोटे से लेकर हमारे बच्चों से लेकर माता पिता तक, पूरे परिवार तक ये प्रार्थना सबके दिल से निकलना चाहिए। हालेलुया। कौन प्रार्थना दिल से निकलना चाहिए? जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया और बताया है। हालेलुया। तो आज से हम ये प्रार्थना को हम जरूर दोहराएंगे, ये प्रार्थना को अपने परिवार के साथ जरूर करेंगे। हालेलुया। कौन सा प्रार्थना करने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों को बताया है, आज वही प्रार्थना को हम सब दोहराएंगे और अपने घर परिवार में बाल बच्चा बेटी बेटों के साथ ये प्रार्थना हमें प्रतिदिन शाम सुबह करना है। हालेलुया। क्योंकि धरती पर हमें अपने पिता के राज्य को ले आना है। हालेलुया, हालेलुया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल किंतु बुराई से बचाओ। आमीन, आमीन, आमीन। हमें बुराई से, हमें हर बुराई से, तो बताओ हर बुराई से हम कैसे बचेंगे? हर बुराई से हमें बचना है। आइए तो प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनिएगा। हालेलुया। जब हर बुराई से बचना है तो प्रभु यीशु के वचन की सुनकर वो वचन का पालन कीजिए। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, यदि तू अपने जीवन में सुख और शांति देखना चाहते हो तो प्रभु के वचन का पालन करो। हालेलुया। अपने जीवन में अगर सुख शांति देखना चाहते हो तो अपने जीवन में प्रभु के वचन का पालन करो। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें वचन का पालन करना है। आइए हम वचन सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत याकूब का पत्र में हम पढ़ते हैं वचन। संत याकूब का पत्र अध्याय 3 के वाक्य नंबर 7-8 में। हालेलुया। हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले जलचर जीव जंतु सब के सब मानव जाति द्वारा बस में किए जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान सुनते रहना, प्रभु का वचन पालन करना है। इधर किसी के मुंह नहीं देखना है, इधर किसी के मुंह नहीं देखना है। हमें कान लगाना है प्रभु के वचन की तरफ। ठीक है। हर प्रकार के पशु पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीव जंतु सब के सब मानव जाति के द्वारा बस में किए जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सभी नाना प्रकार के जीव जंतु बस में किए जाते हैं कि नहीं? कितना भारी से भारी विषैला विषैला जानवर क्यों न रहे, बस में हो जाते हैं कि नहीं?
कितने विषैला विषैला जीव जंतु पड़े हैं, पर्वत में, पहाड़ में, घरेलू जंगल झाड़ियों में रहने वाले पशु पक्षी, कितने बड़े बड़े विषैले विषैले जानवर हैं, सब बस में किए जा चुके हैं। किसके बस में किए जा चुके हैं? हर मनुष्यों के बस में किए जा सकते हैं। हालेलुया। हाँ, किए जा रहे, कर चुके हैं। हालेलुया। हर प्रकार के पशु पक्षी, रेंगने वाले और जलचर, जल में रहने वाले और जीव जंतु, सब के सब बस में, हालेलुया, सब के सब बस में, देखो सब के सब बस में किए जा सकते हैं। हालेलुया। सब एक मानव जीवन, एक मानव मैंने एक मनुष्यों के द्वारा, हालेलुया, एक मनुष्य के बस में किए जा चुके हैं। हालेलुया। आइए हम वचन के पढ़ेंगे। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, मानव जीवन द्वारा बस में किए जा सकते हैं या बस में किए जा चुके हैं। हालेलुया। किंतु कोई मनुष्य अपनी जीभ को बस में नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई मनुष्य अपनी जीभ को बस में नहीं कर सकता। हालेलुया। वह हर एक ऐसी बुराई है, हालेलुया, वह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती। हालेलुया। और प्राणघातक विष से भरी है। हालेलुया। प्राणघातक विष से भरी है। कौन सी भरा है? एक जीभ। हालेलुया। इतने कीड़े मकोड़े, जल में रेंगने वाले पशु पक्षी, सब बस में किए जा चुके हैं। ये जीभ बस में नहीं है। हालेलुया। बस में जीभ नहीं है। हालेलुया। जीभ बस में होता है, जीभ बस में किए जा सकते हैं, इसलिए जीभ को बस में करना। हालेलुया। हालेलुया। तो भारी से भारी जीव जंतु सब बस में किए जा चुके हैं। कितना विषैला विषैला जानवर हैं, जंगल में, पर्वत में, पहाड़ों में, घरेलू पशु पक्षी, कितना विषैला विषैला जानवर पड़े हैं। बताओ, बस में किया जा रहा है कि नहीं? भारी भारी विषैला जीव जंतु बस में किए जा चुके हैं सब। कितना मरखा बैला क्यों न रहे, बस में हो चुका कि नहीं? शेर बाघ बस में किए गए हैं कि नहीं? सांप गोजर बस में किए गए हैं कि नहीं? मगर ये जीभ बस में नहीं है। ये जीभ बस में, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के वचन का पालन करिएगा, जीभ भी बस में हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये जीभ को बस में करना है। हालेलुया। जो लोग प्रभु के वचन का पालन करेगा, ये जीभ बस में आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जीभ बहुत चालू है। जीभ कितना चालू है पता है ना? जीभ कितनी चालू है ना? 32 तलवार के बीच में रहता है। कितने तलवार के बीच में जीभ रहती है? 32 तलवार के बीच में कौन रहता है? और बहुत चालू है ना? और तलवार पाएगा तो उसको तुरंत उड़ा देगा जीभ को। मगर जीभ इतना चालू है कि वो हमेशा बचा रहता है। तो जीभ को बचाना है कि नहीं? कैसे बचेगा? हम उसके वचन के पालन करेंगे। हालेलुया। हम प्रभु के वचन का पालन करेंगे, सब शरीर मेरा सब कुछ बस में हो जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी जहाज उड़ रही ऊपर ना, बस में किया गया है कि नहीं? जहाज चल रही है ना पानी में, बस में किया गया है कि नहीं? तो जीभ को बस में करना है ना। जब प्रभु के वचन का पालन करेगा तो जीभ बस में हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। संत मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 7 के वाक्य नंबर 14-15 में हम पढ़ते हैं सुसमाचार। हालेलुया। ईसा ने लोगों को पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो। हालेलुया। ईसा ने 2000 साल पहले ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर लोगों से कहा, तुम लोग
मेरी बात सुनो और समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा है कि जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। हालेलुया। जिसको कान हो सुनने के वह सुन ले। हालेलुया। जिन लोगों को कान है ध्यान से सुनते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु ने कहा, ईसा ने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। बाहर से कुछ भी हमारे जीवन में आकर प्रवेश कर लेगा और अशुद्ध कर सकता है। हालेलुया। बाहर से कुछ भी मेरे जीवन में आएगा वो आप लोगों को अशुद्ध, हम लोगों को अशुद्ध नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। हालेलुया। जो मनुष्य में से निकलता है, जो मनुष्य में से निकलता है वही आप लोगों को अशुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे मुख से निकलेगा अश्लील बात, वो आप लोगों को अशुद्ध करेगा। हालेलुया। एक शब्द बोलेगा सारे लोग निकल के भाग जाएगा, हो सकता है कि नहीं? एक शब्द बोलेगा सारे लोग यहाँ से निकल कर भाग जाएगा कि नहीं? भाग जाएगा, क्योंकि ये अश्लील बात है। हालेलुया। ये मनुष्यों को अशुद्ध करता है। हमारे मुख से यदि अश्लील बात निकलता है हर मनुष्यों को अशुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब एक कहो, बाहर से आकर हमारे जीवन में अशुद्ध कर दिया, उधर से आकर हमें अशुद्ध कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे मुख से निकलता है वो मनुष्यों को अशुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि जो कभी सोचना नहीं कि हमें बाहर से आके अशुद्ध कर दिया, हमें इधर से अशुद्ध कर दिया, उधर से आके अशुद्ध कर दिया। कोई ऐसी बात नहीं है। जो हमारे मुख से निकलेगा, हमारे मन से निकलेगा, वो सारे लोगों को अशुद्ध कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 के वाक्य नंबर हम 19-20 में हम पढ़ते हैं सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने अपने शिष्यों से अशुद्ध आत्मा की व्याख्या करते हुए कहते हैं, बुरे विचार, हत्या, बेविचार, परगमन, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, ये सब मनुष्य से निकलते हैं। हालेलुया। यही बातें मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। हालेलुया। बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं हो सकता है। हालेलुया। हम बिना हाथ धोए भोजन कर लेगा, ये अशुद्ध नहीं हो सकता है। जो हमारे मुख से निकलेगा अश्लील बात सारे लोगों को अशुद्ध कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अशुद्ध करने वाला क्या बात है? मनुष्य को अशुद्ध करने वाला कौन सी बातें शुद्ध करता है? देखो, जीवन में हमें सोचना है। जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य से निकलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, मनुष्य से अश्लील बातचीत जो कुछ निकलेगा मेरे भाई मेरे बहनों सारे लोगों को अशुद्ध करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सब अपने जीवन में हमें सोचना समझना है
प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करना है। जो लोग प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करेगा उसके मुख से अशुद्ध वातावरण नहीं निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने अपने शिष्यों से अशुद्धता की व्याख्यात करते हुए कहते हैं, बुरे विचार, देखो बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, परगमन, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, ये सब मन से निकलते हैं। हालेलुया। यही बातें मनुष्य को शुद्ध करती है। हालेलुया। बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो मनुष्य के अशुद्ध करने वाला हमारे मुख से निकलता है, मेरे भाई मेरे बहनों, यह हमारे मुख से निकलने न पाए। हालेलुया। ये जब हम मन से सोचते हैं तो मैं मुख से निकालता हूँ। हालेलुया। मन दुर्बल है, मन दुर्बल है। यदि मन से हम सोचते हैं तो मुख से निकालते हैं। हालेलुया। जब मन से सोचकर मुख से निकालते हैं वही मनुष्यों को अशुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मन के विचार के छोड़ दीजिए। मन बहुत दुर्बल है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और कहीं होंगे। हालेलुया। आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, आपका मन और कहीं होगा, आपका मन और कहीं होगा, होगा कि नहीं? आप यहाँ बैठे हैं, आपका मन और कहीं होगा, और कहीं होगा, क्योंकि वो अस्थिर रहने वाला नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, कहीं और होगे, और कहीं होगे, वो कहाँ कहाँ गया होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मन की बातों को सोचना खत्म कर दीजिए, मन की बातों पर चलना खत्म कर दीजिएगा। हालेलुया। मन बहुत दुर्बल है। हालेलुया। मन बहुत दुर्बल है। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन के पढ़ेंगे। संत याकूब का पत्र हम पढ़ते हैं, अध्याय 4 के वाक्य नंबर 4 में। हालेलुया। ये चेतावनी बड़ी जबरदस्त चेतावनी परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। कपटी और बेईमान लोगों, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, कपटी और बेईमान लोगों, देखो कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर। हालेलुया। ईश्वर से बैर करना। हालेलुया। संसार की चीज़ों से, संसार की चीज़ों से इतनी लगाव है, संसार की चीज़ से इतनी लगाव है, उतना प्रभु से लगाव नहीं है। जहाँ हमें अंतिम दिन हमें जाना है, अंतिम दिन हमारा घर कहाँ है? हमारा घर कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। अंतिम दिन हमें स्वर्ग जाना है, वहाँ के लिए कोई लगाव नहीं है। सारा दिन हमें संसार की चीज़ों की खोजना, गाड़ी लेकर उधर चलो उधर मिलने वाला है, उधर चलो उधर मिलने वाला है, वहाँ चलो उधर बुलाया है, वहाँ देने के लिए कार्य। यार 1 घंटे गिरिजा में बैठ लो, नहीं पहले चलो उधर से लेके आने दो, तब उधर जाएगा, उधर संसार की चीज़ों के खोजने के लिए। हालेलुया। कहाँ मिलेगा हमें वहीं ले लो, कहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, वहाँ मिला, रात दिन वही के चक्कर में, रात दिन वही के चक्कर में देख लो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीज तुम्हें मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? सारा दिन, हर समय, हर पल ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो, बाकी सारा चीज तुम्हें वहीं, क्योंकि सब कुछ उसी के हाथ में है। रात दिन खोज रहा, रात दिन खोज रहा, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? सब कुछ उसी के हाथ में है। हमारा जीवन, हमारा मृत्यु, हमारा भाग, हमारा भविष्य, सब कुछ उसके हाथ में है कि नहीं? किसके हाथ में है? सब कुछ ईश्वर के हाथ में, तो उसका खोज नहीं करेगा, उसका खोज में लगे रहना। हालेलुया। वचन में लिखा है, चेतावनी,
कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। हालेलुया। संसार की चीज़ों से लगाव यदि करेगा, संसार के धन संपत्ति से लगाव ज़्यादा रहेगा, ईश्वर से बैर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो आपका स्वामी कितना स्वामी है? एक स्वामी है कि दो स्वामी हैं? अरे दो स्वामी है भाई, दो स्वामी हैं। हालेलुया। एक स्वामी है पैसा और एक स्वामी हमारा मुक्तिदाता ईश्वर। तो दो स्वामी है कि नहीं? पैसे बिना काम नहीं चलूँगा, बाजार कैसे जाऊँगा, गाड़ी कैसे चलेगी? आप बताओ, अब प्रभु बिना मुक्ति नहीं कैसे मिलेगी? जीवन कैसे जीवगा? एक सांस मेरा कैसे चलेगा? एक सांस मेरा कैसे चलेगा? उनके बिना तो एक सांस नहीं चल पाएगा ना। तो बताओ, दो स्वामी हैं, दो स्वामियों में से हमें एक के प्यार करना है, दो के प्यार वही नहीं करना है। दो स्वामी दो है, दोनों में से हमें एक से प्यार करना है। हमें दोनों में से एक के चुनना, हमें किससे प्यार करना है? एक धन और एक ईश्वर। स्वामी कैसे हो गया? एक धन एक ईश्वर। अब दोनों में से हमें एक के चुनना है। हमें बताओ हम कौन के चुनेगा? कौन के चुनेगा? ये चुनने का जीवन और मृत्यु दोनों का प्याला आपके सामने रखा गया है और में से एक को उठाना है आपको, चाहे जौन उठा लो। हालेलुया। आप जौन चुनना चुन लो, चुनना पड़ेगा ना। ओके, चुन लीजिए कौन को हम चुने। हालेलुया। जान जाओ, पैसे बिना काम एकदम चलने वाला नहीं है और ईश्वर बिना मेरा सांस चलने वाला नहीं है। हालेलुया। तो मेरे सांस के चलाने वाला वो मेरा ईश्वर, हमारा हर कुछ देखने वाला मेरे ईश्वर। बाकी पैसे बिना काम भी नहीं चलेगा। अब बताओ, अब बड़े हम फेर में पड़ गया भाई, अब दोनों फेर में पड़ गया। एक की ज़रूरत हमें है और दोनों की ज़रूरत हमें है। एक की ज़रूरत है, एक से प्यार करना। हालेलुया। एक से प्यार करना, एक से बैर करना है कि नहीं? एक से प्यार करना और एक से बैर करना है। हालेलुया। कि तो ईश्वर से बैर करो, धन से प्यार करो। कि तो धन से बैर करो, ईश्वर से प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में बताता है, क्या आप ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। हालेलुया। जो संसार की चीज़ों से मित्रता बनाए हैं, संसार के लोभ लालच से मित्रताई हैं, धन संपत्ति से बड़े मित्रताई हैं, ऐसे लोग व्यक्ति ईश्वर से बैर रखते हैं। हालेलुया। जो संसार का मित्र होना चाहता है, हालेलुया, जो संसार का मित्र होना चाहता है, हालेलुया, जो संसार का मित्र होना चाहता है, हालेलुया, वह ईश्वर से बैर करता है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, हमें संसार की चीज़ों से लगाव करने की जरूरत नहीं है। संसार की धन संपत्ति, रुपए पैसे से, सोना चांदी हीरे मोती से, घर राज्य बिल्डिंग से हमें इतनी लगाव नहीं है। हमें लगाव प्रभु से है, क्योंकि हमें मरने के बाद सब कुछ छोड़कर हमें प्रभु के पास बसना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ गया? समझा कि नहीं? एक दिन सब छोड़ना है। जिन संपत्ति के लिए मैंने इतना लगाव करता हूँ, लास्ट में वो संपत्ति मैं छोड़ दूंगा। जिन बेटी बेटों से मेरा इतना लगाव है, इतना लगाव है, एक दिन वो बेटी बेटों को छोड़कर हमें चल जाना है। हालेलुया। तब सबसे ज़्यादा प्यार किसको करना है? सबसे ज़्यादा प्यार किसको करना है? ईश्वर को प्यार करना है। यीशु मसीह को के द्वारा हमें ईश्वर का प्रेम मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु